हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक डाकू खोपड़ी माल का तीसरा और अंतिम भाग। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर गौतम चौधरी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाकेलाल ने फटाफट कुछ घोड़ों को अस्तबल से बाहर निकाला और उन पर सारा खजाना लाद दिया। इसने तो सारा खजाना हमारी पीठ पर ही लाद दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये शक्ल से तो ये भी डाकू ही लगता है। सारा खजाना घोड़ों पर लद गया। अब इन घोड़ों को एक दूसरे से बांधूं ताकि ये अलग अलग ना हो जाएं। अब इस खजाने के बदले में खोपड़ी माल से मैं मांगूंगा मोटे की खोपड़ी। सावधान, डाकू खोपड़ी माल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। ओह, ये तो सिंघाड़ा की आवाज़ है। उसने कहा था कि वो मुझे डाकू खोपड़ी माल के खतरे से आगाह कर देगा। अब क्या करूं? मुझे फटाफट यहाँ से निकल जाना चाहिए, अन्यथा खोपड़ी माल आ गया तो मेरी खोपड़ी को भी अपनी माला में टांगे बिना नहीं मानेगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, खुल जा सिंगाड़ा। बाकेलाल, अभी मत खुलवा। किंतु अब तो तूने गुफा खोलू मंत्र बोल ही दिया, इसलिए अब तो मुझे गुफा का द्वार खोलना ही पड़ेगा। बाहर खड़ा डाकू खोपड़ी माल चौंक पड़ा। अरे ये क्या? द्वार खोलू मंत्र बोले बिना ही सिंगाड़ा ने द्वार कैसे खोल दिया। पर द्वार खुलते ही, अरे बाप रे, डाकू खोपड़ी माल तो सामने ही खड़ा है। सिंगाड़ा के बच्चे, तूने तो कहा था कि मुझे आगाह कर देगा। हाँ कहा था, और खोपड़ी माल को देखते ही आगाह कर भी दिया था। मगर आगाह करते करते वो यहाँ भी आ पहुंचा तो इसमें मेरा क्या कसूर। डाकू खोपड़ी माल भी बाकेलाल को देखकर दंग रह गया। अरे ये कौन है? ये तो हमारा खजाना लेकर जा रहा है। पकड़ो इसे, इसकी खोपड़ी में स्वयं अपने हाथों से उड़ाऊंगा। होड़ तेरा की हो बाकेलाल। मगर जैसे ही वे डाकू गुफा में प्रवेश करने लगे, धाड़ धाड़, सावधान, आ ओ! अरे ये तो डाकू को ही मार रहा है। सिंगाड़ा, ये क्या कर रहा है? दुश्मन को अंदर आने दिया और मेरे आदमियों को मार रहा है। तुम या तुम्हारे आदमी अभी अंदर नहीं आ सकते। खोपड़ी माल का क्या मतलब? मैं द्वार खोलू मंत्र का गुलाम हूँ। जो भी इस मंत्र को बोलता है मैं द्वार खोलकर उसे भीतर आने की राह देता हूँ। ये शत्रु होगा तेरा। इसने न सिर्फ मुझे मीठे सिंगाड़े खिलाए बल्कि द्वार खोलू मंत्र भी बोला, इसलिए मैंने इसे अंदर आने दिया। मगर फिर अब हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहा दुष्ट? क्योंकि द्वार भीतर से द्वार खोलू मंत्र द्वारा खोला गया है। जब तक भीतर वाला बाहर नहीं चला जाता और द्वार फिर से बंद नहीं हो जाता और बाहर से फिर से दो द्वार खोलू मंत्र बोलकर तू उसे नहीं खोल लेता, तब तक तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी भीतर नहीं आ सकता। और अगर किसी ने इस नियम को भंग करके भीतर आने की चेष्टा की तो मैं औंधिया टंगा भन्न देनिया ने वो मारा। अब मैं क्या करूं? गुफा से बाहर निकला तो खोपड़ी माल एक झटके में ही मेरा सिर धड़ से काट कर जमीन पर गिरा देगा, और नहीं निकला तो गुफा में कब तक बैठा रहूंगा। दुष्ट शैतान, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। बाकेलाल, छाती मत फुला, बाहर मत निकलना, ये तुझे भड़काने की चेष्टा कर रहा है। हाँ मुझे पता है, मैं भी ऐसी लड़का पर ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे पता होता है कि पिटूंगा मैं ही। उस संकट से छुटकारा पाने के लिए बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता से चल रहा था। ओह हाँ, अगर मैं ऐसा कह दूं तो तीर निशाने पर लग भी सकता है और नहीं भी। मगर मैं यहाँ भी तो पड़ा नहीं रह सकता। यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक खतरा तो उठाना ही होगा। मन ही मन को सोचकर बाकेलाल बाहर निकलने लगा। डाकू खोपड़ी माल, मैं तेरी धमकियों से नहीं डरता, क्योंकि मुझे यमराज का वरदान मिला हुआ है कि उनके अलावा अगर किसी और ने मेरी ओर दुष्ट या बदनीयती से बढ़ने की चेष्टा की तो स्वयं यमराज मेरी मदद को आएंगे और तब मेरे शत्रु को उसके साथ जाना होगा। जिसे अपनी जान प्यारी ना हो वही मुझ पर तलवार उठाए। ऐसी बातों से तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकता दोस्त। तू बस बाहर आ जा, फिर मैं तुझे मजा चखाता हूँ। सरदार रुको सरदार, अगर इसकी बात में सच्चाई हुई तो आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हाँ सरदार, जरा सोचें, अगर इसे यमराज का वरदान ना मिला हुआ होता तो ये इतनी निर्भीकता से कभी भी गुफा से बाहर आने की चेष्टा ना करता। किंतु अगर उसे रोका ना गया तो वो सारा खजाना ले जाएगा। नहीं, मैं नहीं रोक सकता। या बाकी बेटा, चाल असफल हो गई। अब तो तू गया जान से। तेरा सिर काटने आ रहा है। मगर इससे पहले कि खोपड़ी माल आगे बढ़कर अपनी तलवार से बाकेलाल का सिर कलम कर देता। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना दुष्ट? मुझे कोई पहचानेगा भी कैसे? हर कोई मुझे जीवन में केवल एक बार ही तो देखता है। मैं हूँ मृत्यु का देवता यमराज। मैं तुझे ले जाने आया हूँ। नहीं, मुझे नहीं ले जाना, मुझे छोड़ दो बाकेलाल, मैनू बचा ले। ये यमराज, ये तो सचमुच आ गए। मगर खोपड़ी माल की एक ना चली। हे, चल तुझे नरक की सैर करानी है। यमराज की पकड़ से तो खोपड़ी माल को मैं भी नहीं बचा सकती।
वो मारा। अब तो सचमुच ही बाकेलाल की छाती चौड़ी हो गई। देखा तुम सबने, तुम्हारे सरदार ने मेरा कहा नहीं माना और वो तो गया नरक को। अगर तुम में से कोई भी वहां जाना चाहता है तो आगे बढ़कर मुझ पर अपनी तलवार उठाए। दूसरे ही पल, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। आज से तुम हमारे सरदार हो। वो 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 मारा। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। सरदार बाकेलाल की जय। बाकेलाल नहीं कमबख्तो, बाकेलाल की जय बोलो। बाकेलाल को अभी तक उस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। डाकू खोपड़ी माल को लेकर यमराज सीधे नरक पहुंचे। यह तो मुझे कहाँ ले आए? यह नरक का द्वार है और मैं नरक का रक्षक। और इधर यह स्वर्ग का द्वार है और मैं स्वर्ग का रक्षक। अब यहाँ तुम्हें ये दोनों दो दृश्य दिखाएंगे। उसके बाद तुम्हें एक फैसला करना होगा कि तुम नरक जाना चाहते हो या स्वर्ग। कलेजा, नरक का दृश्य दिखाओ। जो आज्ञा। कलेजा ने नरक का दृश्य दिखाया। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है नरक का द्वार, नरक है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। मैं पिपाशा बसु नरक में आपका स्वागत करती हूँ। विशापा वसु, सिर में दर्द है, सिर में है दर्द, बदन में है मुचवा, लेके आई सैया हमार तेलवा ठंडा ठंडा फूल फूल। अरे मेरी चंद्रमुखी। हा 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 हा। यू खिली खिली, यू महकी महकी, ए जाने जहाँ तू कहाँ चली। सौंदर्य साबुन सुधर्मा, इसके स्नान से आपकी त्वचा खिल खिल जाए। अब तुम स्वर्ग के दृश्य देखोगे। गोबर का चमनप्राश, शहद की दरिया दिली का राज, खाए जाओ हे। छीला साबुन, जिसके प्रयोग से आपकी त्वचा गहरे तक छिल छिल जाए। हे। तब डाकू खोपड़ी माल बोलो, तुम कहाँ जाना चाहोगे? नरक वाले सारे दृश्य स्वर्ग में होने चाहिए थे। यहाँ उल्टी गंगा कब से बहने लगी? तुम इस बहस में मत उलझो, अपना निर्णय दो, फिर तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हें स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। अगर उल्टी गंगा ही बह रही है तो मुझे नरक ही ले चलो। खोपड़ी माल जैसे ही नरक का द्वार पार कर नरक में पहुंचा। डाकू खोपड़ी माल, लास्ट से तेरा स्वागत है। स्वागतम का ये कौन सा तरीका है? नरक में नार किया स्वागत मैं ही करता हूँ। अब मैं तुझे गोबर का च्यवनप्राश खिलाऊंगा। मगर यह च्यवनप्राश तो सर के दृश्य में दिखाया गया था। ओ, इसका मतलब मुझे तुझे पता ही नहीं मूर्ख। तो वो सब तो विज्ञापन थे और विज्ञापनों का काम तो दर्शकों को लुभाना ही होता है। यहाँ क्या हो रहा है? मनों से तल रहा हूँ। मनों से? ये कौन सा पकवान है? जैसे आलू के समोसे तलते हैं वैसे ही नरक भुगतने वाले व्यक्तियों के सिर काटकर या उनके गर्मा गर्म मनों से तले जाते हैं। इंसानों की खोपड़ियों में आलू की जगह भालू भरा जाता है। मेरा मतलब भालू का मांस। जब तू आएगा तो तेरा भी मनौसा तला जाएगा। अब तू आगे बढ़ और मुझे अपना काम करने दे। खोपड़ी माल आगे बढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे वाह, भोजन! भूख तो मुझे भी लगी है, मगर तुझे यहाँ पर अभी भोजन नहीं मिल सकता, अन्यथा मैं तुझे भी लक्कड़ पत्थर का भोजन दे देता। लक्कड़ पत्थर का भोजन? हाँ, नरक में तो ऐसा ही भोजन मिलता है, खाना भी पड़ता है, यहाँ सब हजम हो जाता है। खोपड़ी माल एक कदम और भी आगे ना बढ़ सका। नहीं, मुझे नरक में नहीं घूमना। क्या हुआ? तू तो बड़ी जल्दी वापस आ गया। दुष्ट खोपड़ी माल, अभी तो मैं तुझे वापस धरती पर छोड़ाऊंगा, लेकिन तूने जो कर्म किए हैं और जो कर रहा है वो तुझे अनंतता यहीं पर लेकर आएंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं आना चाहता। पाप करेगा तो यहीं पर आएगा। हा। आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मैं यहाँ पर ना आऊँ। यमराज उसे लेकर देवताओं के पास पहुंचा। तब डाकू खोपड़ी माल, तुझे अच्छे लोगों के साथ रहना होगा और उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण करनी होगी। सद्गुण एवं अच्छाइयाँ तेरे शरीर में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे तेरे पाप कट जाएंगे। इसके लिए हम तुझे ओम की शक्ति देते हैं। जब भी तू किसी सद्गुण व्यक्ति के सामने पहुंचकर ओम कहेगा और उसकी अच्छाइयाँ तेरे शरीर में समा जाएंगी तो तेरे उतने पाप कट जाएंगे। किंतु ध्यान रहे, अगर बुरे व्यक्ति के सामने जाकर ओम का उच्चारण किया तो उसकी बुराइयाँ तेरे शरीर में समा जाएगी। ठीक है, अब हम तुझे वापस धरती पर भेज देते हैं। जय हो सभी भगवानों की जय हो। इधर बाकेलाल अभी घोड़ों पर लदे खजाने और डाकुओं को साथ लेकर सिंगाड़ा गुफा से बाहर निकला ही था कि खबरदार, जो जहां वहीं रुक जाए। सेनापति, मैं बाकेलाल हूँ। मैं तो इन सबको लेकर राजमहल ही आ रहा था। अरे बाकेलाल, तुम? सभी डाकू तो पकड़े गए, खजाना भी हाथ लग गया, मगर डाकू खोपड़ी माल कहाँ गया? वो तो नरक चला गया। हाय रे बूटी किस्मत, इस कमबख्त सेनापति को भी इसी समय यहाँ पहुंचना था। इधर ऋषि आधे लोगों की बुराइयां लेता गया अंततः। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा मन कह रहा है कि मैं सबको लूट लूं। तुम सबके पास जो कुछ भी है निकाल कर मेरे सामने रख दो, वरना आधे के हाथों मारे जाओगे।
राक्षस दुष्टासुरी करामास से ऋषि आधे बन गया था डाकू आधे। विशालगढ़ में डाकू आधे का आतंक फैल गया। आधे आधे तिगुट 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 तिगुट, डाकू आधे आ गया, भागो। डाकू खोपड़ीवाल के सभी डाकुओं के पकड़े जाने और खजाने की प्राप्ति के समाचार से विक्रम सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मैं जानता था कि बाकेलाल ही ये काम कर सकता है। किंतु एक बुरा समाचार भी है। ऋषि आधे एकाएक ही डाकू आधे बन गया है और विशालगढ़ में धमा चौकड़ी बचा रहा है। उसे भी तुरंत पकड़ना होगा और ये काम भी मेरे बाके के हाथों ही होगा। उधर खोपड़ी माल स्वर्ग से सीधे विशालगढ़ के तपोवन में उतरा। अरे वाह, ऋषि मुनियों की अच्छाइयाँ लेकर मैं अच्छा बन जाऊंगा और मेरे सारे पाप कट जाएंगे। ओम, अच्छाइयाँ ही हैं अच्छाइयाँ, थोक के भाव अच्छाइयाँ। खोपड़ी माल को सेनापति से डाकू आधे का पता चला थोड़ी देर में। ओह, मुझे अपना मन बड़ा निर्मल सा लग रहा है, अच्छे विचार आ रहा है, इसका मतलब मेरे पाप कट गए। बाकेलाल को सेनापति से डाकू आधे का पता चला। तुम घबराओ मत सेनापति, आधे भी बचेगा नहीं, तुम उस ओर जाओ, मैं इस ओर जाता हूँ। हाय, कम वक्त खोपड़ी माल को यमराज क्यों ले गया? मैं किसी न किसी प्रकार उसे विक्रम सिंह का खात्मा करने के लिए मना ही लेता। डाकू खोपड़ी माल तू? बाकेलाल तू? नहीं बाकेलाल, अब मैं डाकू नहीं रहा। तुमने मुझे जहां भेजा था मैं वहां अपनी सारी डाकूगिरी छोड़ आया। डाकूगिरी छोड़ दी? लानत है तुझ पर डाकू खोपड़ी माल, ये क्या बकवास कर रहा है? खोपड़ी माल ने बाकेलाल को सारी बात बता दी। फिर, बाकेलाल ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा पक्का है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया और ये गाना गा रहा है। नहीं, मैं इसे दोबारा डाकू बनाकर ही दम दूंगा, मगर कैसे? तभी बाकेलाल, ऋषि आधे आ रहा है। ऋषि आधे आ रहा है और खोपड़ी माल भी आ चुका है। खोपड़ी माल? सेनापति तो तुरंत गश खाकर गिर गया। लेकिन तब तक खोपड़ी माल ऋषि आधे के सामने पहुंच चुका था। ओम, वो मारा। इसने इसे ऋषि समझकर ओम बोल दिया, जबकि ये तो डाकू बन चुका है और इसकी बुराइयां ही बुराइयां वापस खोपड़ी माल में जा रही हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे विचारों में पुनः क्रूरता आ रही है। बुराइयां ही बुराइयां, थोक के भाव बुराइयां। ओह, मेरे विचारों में पुनः पवित्रता आ रही है। अब हरिओम के अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हरिओम। मगर मेरे कारण खोपड़ी माल कहीं फिर से डाकू ना बन जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खोपड़ी माल फिर से डाकू बन चुका था। बागेलाल, मेरे सारे पुण्य खत्म हो गए हैं, मुझे तुरंत ऐसे आदमी के सामने लेकर चल जिसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाई हो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी को लूट कर डाकू बन जाऊँ। ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के पास लेकर चलता हूँ। महाराज का खजाना तो मैं कब का लूटना चाहता हूँ। बाकेलाल खोपड़ी माल को लेकर विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उस पर बुराइयां बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह, मैं लूटता बाद में हूँ, काटता पहले हूँ। वो मारा। तभी हरिओम और ऋषि आधे द्वारा ऐसा कहते ही, ये क्या, मेरी सारी बुराइयां सशरीर बाहर निकल रही हैं। मैं हूँ झूठ, मैं हूँ दुष्टता, मैं हूँ छल, मैं कपट, और अरे, मेरे शरीर से उन सभी बुराइयों की विपरीत ताकतें यानी अच्छाइयाँ शरीर से बाहर निकल रही हैं। मैं हूँ सज्जन, मैं हूँ सदाचार, मैं हूँ सत्य। दोनों ताकतों में जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। जीत अच्छाई की ही होगी। झूठ कभी सत्य से जीत नहीं सकता। कपट सदाचार के आगे कभी नहीं ठहर सकता। खोपड़ी माल के शरीर से बुराइयों के निकलते ही उसने बोला वो शब्द, ओम, हरिओम, पेड़ा कर्क। इसी के साथ सभी अच्छाइयाँ बुराइयों का अंत करके खोपड़ी माल में समा गई। अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ। तभी आकाश से हुई पुष्प वर्षा। बस खोपड़ी माल, अब तुझे ओम कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू हमेशा भला इंसान बनकर बना रहेगा। और ऋषि आधे, राक्षस का शाप भी इन पुष्पों से कट जाएगा। रही सही कसर भी पूरी हो गई। बाकेलाल, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर तुम लोगों को मंदिरों में मेढक, झिंगुर इत्यादि छोड़ने की सलाह ना देते तो शायद खोपड़ी माल कभी ना सुधरता। खोपड़ी माल को यह वरदान मिला हुआ था कि जब तक मंदिरों में टिड्डे, मकड़ियाँ, डड्डू नहीं छोड़े जाएंगे तब तक भक्तों की गुहार पर हम देवता भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओह, ये बात, तो फिर देपुच्ची। ओम, हरि ओम। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।